नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज में पढ़ते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का अध्ययन करते हैं। लॉजिक गेट मतलब तार्किक द्वार। हिंदी में अगर बोलें तो तार्किक द्वार बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। वे परपथ, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे परपथ जिसमें निवेशी संकेत व निर्गत संकेत में निवेशी संकेत व निर्गत संकेत में तार्किक संबंध होता है या एक विशेष संक्रिया होती है में तार्किक निवेशी संकेत व निर्गत संकेत में तार्किक संबंध होता है। तो बच्चों, तार्किक संबंध होता है इसमें। निवेशी यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में। कैसा संबंध? तार्किक संबंध। तार्किक मतलब लॉजिक। इसको तार्किक गेट भी कह देते, तार्किक द्वार भी कहते हैं। हम लोग इसको याद रखेंगे। हिंदी में ऐसे लिखते हैं लॉजिक गेट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ लॉजिक गेट हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर गेट। दूसरे नंबर पे आएगा एंड गेट। तीसरे नंबर पे आएगा नॉट गेट। और चौथे नंबर पे आएगा नैंड गेट। नैंड गेट और फिर आएगा नॉर गेट। इनके क्रम भी बदले जा सकते हैं, कोई नहीं। ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो इसमें बच्चों इनकी सबकी संक्रियाएं अलग होती। जैसे ऑर गेट है, ऑर गेट संक्रिया का मतलब जो ऑपरेटर है, संक्रिया। ऑर गेट में संक्रिया प्लस रहेगी। ऑर गेट में संक्रिया क्या रहेगी बच्चों? प्लस। और एंड गेट में संक्रिया गुणन रहती है। गुणन मतलब डॉट से प्रदर्शित करेंगे। नॉट गेट में संक्रिया व्युत्क्रम में रहती है। जैसे 1 है, 1 निवेश किया तो उसका 0 मिलेगा। मतलब बार वाली पट्टी इस पे लगा दी जाती है। ऐसे 1 निवेश किया तो 1 बार इक्वल टू 0। व्युत्क्रम वाली प्रक्रिया रहती है। और नैंड गेट में एंड तथा नॉट की संक्रिया रहेंगी। और नॉर गेट में और गेट तथा नॉट गेट की संक्रिया रहेंगी। तो आइए बच्चों हम इसमें सबसे पहले समझते हैं और गेट।
सबसे पहले समझें और गेट। तो और गेट सबसे पहले इसकी परिभाषा जैसे जो हमने संक्रिया बताई, और गेट में योग होता है। और गेट में क्या होता है? योग। ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग से प्राप्त होता है। ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेतों के योग से प्राप्त होता है। निवेशी संकेतों के योग से प्राप्त होता है। जैसे आपने दो निवेशी संकेत दिए ए व बी, तो निर्गत संकेत बेटा, निर्गत संकेत बच्चों y इक्वल टू ए प्लस बी प्राप्त होगा। यही इसका बूलियन व्यंजक भी कहलाता है। बूलियन व्यंजक एक व्यंजक होता है, यानी कि जो इसके निवेशी और निर्गत सिग्नलों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। उस समीकरण को बूलियन व्यंजक बोलते बच्चों। तो ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया। इसके बाद इसमें एक आएगी सत्यता सारणी। पहले इसका प्रतीक समझ लेते हैं। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक, आइए बच्चों प्रतीक देखते हैं। इसका सिंबल क्या है? प्रतीक। तो प्रतीक जो और गेट का जो प्रतीक बनेगा उसमें इस तरीके से इसमें ये दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। तो ये अगर आपने इधर से ए निवेश किया और बी निवेश किया तो आउटपुट प्राप्त होता है y। इसी से बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी कार्य करता है। तो ये इसका बच्चों प्रतीक चिन्ह, इस तरीके से प्रतीक बनाया जाएगा। अब इसकी सत्यता सारणी समझ लीजिए। सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल। सत्यता सारणी क्या होगी? इसमें इधर निवेशी संकेत होंगे और इधर होंगे निर्गत। तो निवेशी संकेत बच्चों दो तरीके का रहेगा। दो निवेशी संकेत हैं ए और बी, और निर्गत संकेत एक ही है y। तो आइए इसमें देखो, जैसे आपने यहाँ पर 0 और 0 लगा दिया, यानी कि 0 और 0, तो निर्गत में 0 प्राप्त होगा। बच्चों ध्यान दें, निर्गत में 0 प्राप्त होगा। और अगर ए की जगह पर 0 किया, ए इक्वल टू क्या किया? 0, और बी इक्वल टू किया 1, तो इधर 1, तो 0 और 1 इसमें प्राप्त होगा 1। एक बात ध्यान रखें कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें केवल दो ही संकेत कार्य करते हैं, 0 तथा 1।
कौन कौन से बच्चों? 0 तथा 1 ही संकेत कार्य करेंगे। 0 ऑफ को प्रदर्शित कराएगा और 1 ऑन को प्रदर्शित कराता है। तो दो ही संकेत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, 0 और 1। तो बच्चों जब 0 लिया और 1 लिया तो इनका एडिशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्राप्त होगा। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इसको 1 ले लिया और इसको 0 कर दिया, मतलब अब क्या किया? A = 1 व B = 0, तो भी आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, यानी ऑन रहेगा। अगर कोई आगे स्विच प्रयोग कर रहे होगे कोई भी उपकरण तो वो ऑन रहेगा। अब अगर हम इसमें क्या करें? इसको 1 और इसको 1, यानी A को भी 1 और B को भी 1, तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ये कहलाएगी सत्यता सारणी किसकी? और गेट की। इन गेटों में हमें यही पढ़ना है। गेट में हमें क्या अध्ययन करना है? गेट में सबसे पहले तो उसका प्रतीक समझना है, प्रतीक। दूसरे नंबर पे उसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक समझना है। और तीसरे नंबर पर सत्यता सारणी बनानी है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों ये ध्यान रखें कि इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 संकेत हैं, 0 और 1। इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 0 और 1। 1 को ऑफ कंडीशन में और 1 को ऑन कंडीशन में और 0 को ऑफ में। तो अगर आपने इसमें देखिए ये संकेत है, इसका प्रतीक है, इसमें आपने निवेश किया 0 A और B को भी 0 पर रखा तो 0 प्राप्त हुआ। 0 और 1 निवेश किया तो 1 प्राप्त हुआ। 1 और 0 निवेश किया तो 1 प्राप्त हुआ, और 1 और 1 निवेश किया तब भी 1 प्राप्त हुआ। यही इसका लॉजिक है। यही क्या है इसका लॉजिक। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल 2 सिंबल आएंगे बच्चों, 0 व 1, इसको ध्यान रखना है। तो ये पहला गेट हमारा हो गया और गेट। तो इसको क्या कहते हैं? निर्गत संकेत क्या होते हैं? निवेशी संकेतों के योग से प्राप्त होते हैं, तो उस गेट को और गेट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा गेट पढ़ते हैं। एंड गेट के बारे में क्या है? सब इसका जो निवेशी संकेतों, जो निर्गत संकेत होगा, निर्गत संकेत, वो बच्चों प्राप्त होगा निवेशी संकेतों के गुणन से। निवेशी संकेतों के गुणन से किससे प्राप्त होगा? निवेशी संकेतों के गुणन से। तो इसी से इसका बूलियन व्यंजक लिखा जाएगा। बूलियन व्यंजक y = A × B। तो लेकिन पढ़ते इसको क्या इंटू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ते हैं एंड, A एंड B। क्या पढ़ेंगे? A एंड B, A एंड B। तो ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया। और इसका प्रतीक पर आ जाइए। प्रतीक, प्रतीक इसका कैसे, सिंबल कैसे बनेगा? वो प्रतीक होगा ऐसी रेखा, इस तरीके से इसको लाए, इस प्रकार से इसमें मिला दिया। ये इधर आउटपुट टर्मिनल, इधर ये इनपुट टर्मिनल, ये A और B, और इधर आउटपुट Y। तो इससे
लॉजिक क्या लगेगा, y इक्वल टू ए एंड बी। इसके बाद बच्चों इसकी सत्यता सारणी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में निवेशी होगा, दूसरी ओर निर्गत होगा। तो निवेशी में दो पार्ट होंगे, ए और बी, और निर्गत में एक पार्ट होगा। आइए इसको निवेश करते। अगर हमने इस ए में 0 लगा दिया, बी में भी 0 लगाया, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। गुणन संक्रिया कार्य कर रही है, इसमें ए 0 किया, बी 1 किया, तो बताओ बच्चों आउटपुट में 0 प्राप्त होगा। गुणन संक्रिया कार्य कर रही है। अब हमने ए को 1 लेना है, ए को क्या लेना है, ए को 1 लेना है और बी को 0 कर देना है, तो बी इसमें प्राप्त होगा 0। और अगर हम यहाँ बच्चों 1 और 1 निवेश करते हैं तो प्राप्त होगा 1। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं फिर बता रहा हूँ, दो ही संकेत हैं, एक 0 व 1। इसका अधिकतम अंक चाहे वो गुणन हो चाहे योग हो, हमेशा वो 1 ही आएगा। अधिकतम में क्या आएगा, 1 आएगा। अधिकतम में बच्चों आएगा 1 और न्यूनतम रहेगा 0। तो 0 का 0 में मल्टीपल 0, 0 का 1 में मल्टीपल 0, 1 का 0 में मल्टीपल 0, 1 का 1 में 0। इनको आगे पीछे हम लोगों ने समझा था कि 1 का 1 से अगर ऐड भी किया है, 1 और 1 अगर ऐड किए हैं तब भी 1 लिखा जाएगा। यही इसका लॉजिक। इसमें 1 से बड़ा नंबर लिखा नहीं जा सकता। छोटा नंबर कितना है, छोटा नंबर कितना बच्चों, छोटा नंबर है 0, और इसमें बड़ा नंबर क्या रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बड़ा नंबर 1। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 का गुणा करेंगे तब भी 1 मिलेगा। अब आगे ये तुम्हारा हो गया दूसरा एंड गेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आ जाते हैं। इसमें अब हम समझेंगे नॉट गेट बच्चों, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है कि ऐसा लॉजिक गेट जिसका निर्गत संकेत निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर होता है। निर्गत संकेत, निर्गत संकेत किसके बराबर, निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर, निवेशी संकेत के व्युत्क्रम के बराबर। तो अब इसमें बच्चों दो संकेत होते हैं, 0 और 1। तो 0 का व्युत्क्रम 1, 0 का व्युत्क्रम क्या रहेगा बच्चों, ये ध्यान से समझ लो। 0 का व्युत्क्रम रहेगा मेरे बच्चों, 0 का व्युत्क्रम 1 और 1 का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम 0। तो इसका मतलब अगर 1 के ऊपर पट्टी आ जाए तो 0, और 0 के ऊपर बार लग जाए तो क्या आएगा, तो आएगा 1। तो अब देखिए इसका प्रतीक, प्रतीक क्या है, इस तरीके से एक ट्रायंगल जैसा बनता है, डेल्टा जैसा, लेकिन इसके इस हिस्से पर ये टर्मिनल लगाया जाता है ऐसे। इसमें एक निवेशी होता है और एक निर्गत होता है। ए लगाया, वाई निर्गत हो गया। ये टर्मिनल इंपॉर्टेंट है। यही अगर जिसके साथ लग जाएगा तो समझ लो नॉट
गेट का उसमें उपयोग हो रहा है ये। तो ये बन गया प्रतीक मेरे प्यारे बच्चों किसका, नॉट गेट का। ये नॉट गेट का प्रतीक है। अब इसका बूलियन व्यंजक लिख लेते हैं। बूलियन व्यंजक, नॉट गेट का बूलियन व्यंजक बच्चों ए इक्वल टू ए बार इक्वल टू वाई, या इसी को y इक्वल टू ए बार कहते हैं। इसका मतलब, और एक बात और बता दें आपको लोगों को कि जैसे हम सत्यता सारणी बनाते हैं, सत्यता सारणी जब बनाते हैं तो उसमें संयोजनों की संख्या निकालनी होती है, संयोजनों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों संयोजनों की संख्या 2 की पावर n, जिसमें n होती है निवेशों की संख्या। अगर आपने 2 निवेश किए, निवेशों की संख्या, अगर आपने 2 निवेश किए जैसे A व B, तो आपके निर्गत संकेत यानी n इक्वल टू क्या हो गया 2। तो इसका मतलब सत्यता सारणी में जो संयोजन होंगे वो 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 बराबर कितने होंगे बच्चों, 4। यानी कि 4 होंगे, जैसे अभी पीछे बनाए। इसमें देखो ये संयोजन है 1 2 3 4। अभी हमने यहाँ कितने निवेश किए थे, 2 निवेश। आप इनमें 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हो। ऐसे हमने और गेट के लिए प्रदर्शित किया, तो और गेट में भी कितने संयोजन प्राप्त हुए, 4 संयोजन प्राप्त हुए। तो याद रखें 2 की पावर n, यानी कि 2 निवेशी हैं तो 2 बराबर, तो 4 संयोजन। अगर 3 निवेशी हैं तो 2 की पावर 3 बराबर कितने संयोजन आएंगे, यही सत्यता सारणी आगे इंक्रीज करेगी, 8 संयोजन आ जाएंगे। तो आइए नॉट गेट में समझते हैं। हमने निवेश किया 1, तो n बराबर 1 आया, तो संयोजनों की संख्या हो गई, संयोजनों की संख्या हो गई, संयोजन बन गए 2 की पावर 1 बराबर 2। तो इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं बच्चों, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी बनाते हैं नॉट गेट की। तो नॉट गेट की सत्यता सारणी क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, एक और होगा निवेशी और इधर रहेगा निर्गत। निवेश में केवल एक है A, और निर्गत में भी केवल एक है Y। 0 निवेश किया, अभी हमने आपको बताया था 0 निवेश किया तो इसका व्युत्क्रम 1 लिखा जाएगा, और अगर 1 लिखा मेरे प्यारे बच्चों तो लिखा जाएगा 0। ये बन गई और गेट की सत्यता सारणी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला गेट पढ़ते हैं। नॉट गेट के बाद चौथा गेट नैंड गेट, नैंड गेट। अब नैंड गेट का जो कॉम्बिनेशन है ये एंड प्लस नॉट से बनता है, एंड प्लस नॉट से, यानी कि वह लॉजिक गेट जो एंड तथा नॉट गेट से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं नैंड गेट मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखिए नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, सबसे पहले बूलियन व्यंजक लिख लें, इसके बाद प्रतीक लिख लें, या पहले प्रतीक लिख लें बाद में बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या बन जाएगा, क्योंकि ये नैंड जो बना ये एंड और नॉट से बना,
तो y इक्वल टू एंड हो गया कितना, a एंड b, और नॉट का टर्मिनल होता है ये, इस पे पट्टी लगा दो, बार लगा दो, तो ये बन गया इसका बूलियन व्यंजक। इधर लिख दे रहे हैं y इक्वल टू a एंड b का बार, ये बन गया नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। प्रतीक देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतीक प्रतीक एंड गेट का प्रतीक क्या ऐसे बनाया, ऐसे, इसमें दो निवेशी लगा दिए ए और बी, ए और बी, और इधर एक निर्गत डाल दिया y। लेकिन अब ये नैंड है तो नैंड में नॉट का टर्मिनल लगाना है यहां पे, यहां क्या करना है बच्चों, नॉट का टर्मिनल प्रयोग करना है, नॉट का। यहां पर नॉट का टर्मिनल प्रयोग करना है ये, तो ये बन गया नैंड गेट। अब इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, इसमें निवेश या निवेशी संकेत, इधर निर्गत संकेत। अब सत्यता सारणी बनाते समय इसमें ध्यान देना, दो अगर निवेशी हैं ए और बी, तो इसका सॉल्यूशन करते हुए, जैसे देखो आपने यहाँ 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, तो अब इसमें रखोगे 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, लेकिन इसके ऊपर एक पट्टी और है तो फिर बाद में इस पे बार आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ध्यान देना, 0 0 जब निवेश करोगे तो 0 इंटू 0 या 0 एंड 0 इक्वल टू 0, और 0 का वार 1, यानी 0 का नॉट अगर निकालेंगे तो 1। तो इसका मतलब इसमें जो 0 आएंगे वो सब 1 के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे 0 एंड 1 0, और 0 का 1, 1 और इसको 1, और इधर निवेश कर रहे हैं, इस पे इधर निवेश करें 1, इधर 0, तो अब इस पे बच्चों क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। और जब 1 एंड 1 लिखेंगे, 1 एंड 1, इसमें क्या किया, a इक्वल टू 1 व b इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू पहले निकाला a इंटू ए एंड b, तो आपका निकला 1, और इस पे कर दिया वार, तो इस पे वार हो गया तो इक्वल टू हो गया 0। तो ये बच्चों आएगी इसकी सत्यता सारणी, किसकी है ये, नैंड गेट की। तो ये हो गया तुम्हारा नैंड गेट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 नंबर में नॉर गेट। तो अब इसको भी समझ रहे होगे, वह लॉजिक गेट जो और गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं नॉर गेट। इसका बूलियन व्यंजक लिख लो, इधर प्रतीक लिख लेंगे। बूलियन व्यंजक बच्चों इसका क्या होगा, अब आप लोग समझ रहे होंगे। बूलियन व्यंजक अगर आपने a और b निवेश किया तो y इक्वल टू a और b, और उस पर क्या हो जाएगा, वार। ये इसका बूलियन व्यंजक है। इसके बाद इसका प्रतीक, तो प्रतीक मेरे प्यारे बच्चों, और गेट का प्रतीक ऐसे बनाते हैं ये, और इसमें लगा देंगे नॉट गेट का टर्मिनल, तो ये बन गया बच्चों नॉर गेट। इस पे ये निवेश हो गए, तो ये निवेश हो गया ए, ये निवेश हो गया बी, निर्गत हो गया y। तो इसकी सत्यता सारणी फिर समझते हैं, इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक निवेशी और इधर निर्गत लगता है।
निवेशी में 2 टर्मिनल ए और बी और निर्गत में 1 टर्मिनल का प्रयोग होता है। ए अगर 0 बी 0, तो ए और बी यहाँ देखो, इसमें ए 0 तो बी 0, ए और बी 0 है और 0 पे क्या लगा हुआ है बार, तो यहाँ से प्राप्त होगा 1। क्या प्राप्त होगा बच्चों? 1। अब देखो 0 1, तो 0 इसमें निवेश किया, 1 इसमें, तो 0 और 1, 1 और 1 का हो गया 0। इसके बाद बच्चों 1 0, तो 1 आएगा, 1 का हो जाएगा 0। 1 और 1, 1 और 1 को आपने ऐड किया तो 1 प्राप्त हुआ, लेकिन उस पर ये बार लगा हुआ है, ये पट्टी लगी हुई है नॉट गेट की, तो प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये बच्चों हो गई इसमें नॉर गेट की सत्यता सारणी। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर गेट। अब इसमें एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि सार्वत्रिक गेट कौन होते हैं। सार्वत्रिक गेट, तो सार्वत्रिक गेट जो होते हैं वो तुम्हारे नॉर तथा नैंड हैं। नॉर तथा नैंड सार्वत्रिक गेट कहलाते। इसके बाद इसमें एक अतिरिक्त गेट होता है जिसको जॉर गेट बोलते हैं। जॉर गेट, ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है। एक्सक्लूसिव और होता है। इसका प्रतीक मेरे प्यारे बच्चों, ये जैसे ये बना है तुम्हारा और गेट, ये क्या बना है और गेट, तो इसमें एक टर्मिनल, ये और गेट है, तो एक इसमें टर्मिनल ऐसे करके ये और बना होता है ऐसे। ये बच्चों बना होता है और गेट के लिए, और गेट के बाद ये है जॉर गेट। इसके आगे ये टर्मिनल लगा होता है। जैसे इसको बनाया था ऐसे इधर बना दो ये, तो ये टर्मिनल होगा और गेट का, जॉर गेट का, सॉरी। तो ये जॉर गेट हो गया, ये ए और ये बी और ये वाई। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? जॉर गेट का बूलियन व्यंजक बच्चों इसका होता है y इक्वल टू ए जॉर वी। ये जॉर का सिंबल है, ये किसका सिंबल है? जॉर का। ए इसको पढ़ते कैसे? ए जॉर बी इसको पढ़ते हैं y इक्वल्स ए जॉर बी। ए जॉर बी पढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए इसको दूसरे रूप में, इसका बूलियन व्यंजक और भी ऐसे लिख सकते, पहले y इक्वल टू ए बार बी प्लस, यानी एंड, सॉरी और, इसको ऐसे पढ़ते y इक्वल टू ए बार बी और ए बी बार, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इससे इसकी सत्यता सारणी क्या बनती है? सत्यता सारणी बनती बच्चों, यहां बनाते हैं सत्यता सारणी मेरे प्यारे बच्चों। इसकी बनेगी निवेशी में ए और बी, निर्गत में 1। तो अगर आपने 0 निवेश किया इधर और 0 इधर निवेश किया,
तो निर्गत प्राप्त होगा 0। देखो इधर से इससे सॉल्व करो, ए बार इक्वल टू क्या आएगा, 0 बार इक्वल टू आ गया 1 और इधर 0, तो यहाँ से 0 मिल गया। इधर 1 बार इक्वल टू आ गया 0, तो 1 और इधर 0 पहले से है तो ये 0 मिल गया। इसके बाद देखो 0 और 1, तो इसका संकेत होगा यहाँ पर 1। इसके बाद 1 0, तो इसका भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 और 1, इसका संकेत आउटपुट में 0 प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जॉर गेट की सत्यता सारणी हो गई। ये है निवेशी और ये है निर्गत। तो जॉर गेट की सत्यता सारणी इस समीकरण से सॉल्व करोगे। पहले वाले को मैं इसको हल करके बता देता हूँ। y इक्वल टू, पहले आपने क्या रखा, 0, 0 का बार और फिर 0 का बार हो गया 1, तो ये मिल गया 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1, तो ये कितना मिल गया 0। दूसरे में देखो, पहले आपने 0 रखा, 0 का बार 1 इंटू 1 प्लस इधर आपने क्या किया, ए को क्या रखा 0 0 और बी को क्या कर दिया 1, तो 1 को क्या कर देंगे 0, तो ये इधर वाला टर्म 0 हो गया, इधर से क्या मिल गया 1। तीसरा संयोजन ये दूसरा है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू, पहले आपने क्या रखा, इधर देखो a इक्वल टू 1, तो a का बार 0 और b इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 0 प्लस इसके बाद a इक्वल टू क्या रखा 1, तो 1 इंटू 0, तो इससे मिल गया, अच्छा सॉरी 0, 0 का बार कितना 1, ये 1 होगा, इधर इससे 1 प्राप्त होगा। तो 0 का इसमें ये b इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल टू 0 की जगह पर यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया 1। चौथा संयोजन, चौथे संयोजन में y इक्वल टू, आपने पहले a इक्वल टू 1 रखा, तो a बार क्या मिला 0 और b मिल गया 1 प्लस a इक्वल टू 1, b बार इक्वल टू 0, तो ये आपको फाइनल मिल गया 0। तो आउटपुट संकेत 0 0 0 निवेश करने पर 0 0 1 निवेश करने पर 1 1 0 निवेश करने पर 1 और 1 1 निवेश करने पर 0। तो ये मेरे प्यारे बच्चों होता है जॉर गेट। इसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं, ये अतिरिक्त गेट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं। ये होता है जॉर गेट। सार्वत्रिक गेट किसको कहते हैं, नॉर गेट को और नैंड गेट को, इनको बोलते सार्वत्रिक गेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट गेट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, अगर जहां समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।